अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज हम जो ग्रुप ए की पहली किताब है जगत गुरु, उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये किताब लगभग सभी के पास होगा और आप सब इस किताब को लेकर बैठे। कुछ तो आप अपनी जो आपने स्टडी किया है या आपने इसको अपने आप पढ़ा है, आप उसके दोबारा इसको कवर करेंगे और कुछ मैं आपको कवर कराऊंगा। तो इस प्रकार जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम मोस्टली किताब को कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें एक आप पेज नंबर 9 पर आप ध्यान दौड़ाएंगे। अगर मैं पेज नंबर 9 की बात करूँ तो इसमें है पहले कुछ किताब के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जानना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि जो किताब है हमारी ये इसके दो वर्ज़न हैं। दो वर्ज़न कैसे हैं, यानी हम देखें, एक तो हम इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, यानी हिंदी में भी हमारे पास है, और एक हम देख रहे हैं कि उर्दू में भी ये हमारे पास है। यानी कुछ ने इसको उर्दू में ख़रीदा है और कुछ ने इसको हिंदी में ख़रीदा है। तो जो हिंदी में जो इसका नाम है, यानी हिंदी में जो हमने इसको ख़रीदा है, हिंदी में आप देख रहे हैं ये जो है जगत गुरु के नाम से है, ठीक है। और जब हम इसको उर्दू में देखते हैं तो उर्दू में हमें ये हादी आज़म के नाम से है, हादी आज़म। यानी इस प्रकार ये दो वर्जन हमारे पास है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन, क्योंकि किताब लगाई गई है और किताब लगाई गई है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि इसके हिंदी वर्जन का नाम क्या है और इसके उर्दू वर्जन का नाम क्या है। अगर हम हादी आज़म की बात करें तो इस किताब को जो लिखा है वो अबू खालिद है, अबू खालिद ये इन्होंने लिखा है। और क्योंकि उर्दू में इसके बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, तो बस आप इसका पहला वर्जन ही ध्यान रखेंगे, जो इसका शहबाज साहब ने इसको लिखा था, ठीक है। यानी जगत गुरु को नाम से जो लिखा है ये तो किसी और ने लिखा है, जो आप जानते हैं यहाँ पर लिख रहा है कि नाहिद अख्तर, इन्होंने इसको जगत गुरु को तो ट्रांसलेट नाहिद अख्तर ने किया है, लेकिन हिंदी वर्जन जो फर्स्ट ट्रांसलेट किया था वो शहबाज साहब ने किया था। आप लोग इतना ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो जगत गुरु के नाम से है लगभग ये 5th एडिशन आप देख रहे हैं। 4 ऑलरेडी पहले हो चुके हैं और 5वां आपका ये है जगत गुरु के नाम से। तो बस किताब के बारे में मुझे आपको इतना ही बताना था, इसके अलावा बाकी कुछ मुझे आपको नहीं बताना है, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ वर्डों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ वर्ड कैसे हैं, यानी कुछ जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अपने हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें पहले हम कुछ वर्डों को जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे लिए थोड़ा सा पढ़ना या समझना आसान हो जाता है। तो इसलिए आप पेज नंबर 10 पे देखेंगे। अगर मैं पेज भी यहाँ पर नोट कर रहा हूँ जिससे आपके लिए आसानी हो जाए। पेज नंबर 10 पे है, कुछ इम्पोर्टेंट शब्द आपको दिए हुए हैं। जैसे कि पहला शब्द आपको लिखा हुआ है, ऐसे लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका पूरा नाम क्या है, यानी ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इसका जो पूरा नाम है वो हम देखेंगे। वो अलैहिस्सलाम है, ठीक है। यानी इस जो ऐसा अगर कहीं आपको लिखा मिलेगा तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, अलैहिस्सलाम है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। आपको ये शॉर्ट में लिखा दे देगा और आपसे मालूम करेगा कि इसका पूरा नाम क्या है। अलैहिस्सलाम दे देगा, रज़ियल्लाहु अन्हु दे देगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे देगा, रज़ियल्लाहु अन्हा दे देगा। 4 ऑप्शन देगा, चारों में से आपको ये वाला टिक कर देना है, ठीक है। अगर हम देखें कि इसके मायने क्या आ सकते हैं, यानी मायने जो हम उर्दू में कहते हैं और हिंदी में इसको हम अर्थ कहते हैं, यानी अलैहिस्सलाम का अर्थ होता क्या है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका नाम क्या है, तो ये है कि मतलब उन पर सलामती हो, उन पर सलामती हो। अब सलामती किस पर हो, यानी ये है ना कि उन पर। अब ये है कि वो कौन लोग हैं जिन पर सलामती हो। तो आप ध्यान रखेंगे
वो नबी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब तक टोटल भेजे हैं, और फ़रिश्ते, यानी जहाँ भी ये आपको नाम नज़र आए, किसी नबी का नाम आए या किसी फ़रिश्ते का नाम आए, तो उसके पीछे हम लगाते हैं अलैहिस्सलाम। जैसे जिब्राइल फ़रिश्ता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाइल फ़रिश्ता है तो मीकाइल अलैहिस्सलाम। ऐसे ही मतलब जैसे इब्राहीम नबी हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला कि अलैहिस्सलाम का पूरा नाम क्या है, सॉरी आपको ऐसे लिखा मिलेगा कि इसका पूरा नाम क्या, आप इसको बताएंगे। दूसरा कि अलैहिस्सलाम के मायने क्या हैं, हम बताएंगे कि उन पर सलामती हो, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन वो कुछ भी दे सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अलैहिस्सलाम किसके पीछे लगाते हैं, सहाबा के पीछे लगाते हैं, सहाबियात के पीछे लगाते हैं, वली के पीछे लगाते हैं, नबी और फरिश्तों के पीछे लगाते हैं। तो आप बताएंगे नबी और फरिश्तों के पीछे लगाते हैं, यानी चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन बन गए, ये बात क्लियर है। अब ऐसा ही एक और वर्ड है जो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, वो कहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा। तो इसका जो पूरा नाम है वो है रज़ी अल्लाहु अन्हु, ठीक है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, रज़ी अल्लाहु अन्हु। अगर इसके हम मायने देखें, यानी इसके मायने क्या हैं, यह है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो, ये इसके मायने हो जाते हैं। यानी जैसे अलैहिस्सलाम के मायने क्या हैं कि उन पर सलामती हो, ऐसे ही रज़ी अल्लाहु अन्हु के मायने क्या हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो। अब ये है ये किसके पीछे लगा जाता है, ये जो सहाबी हैं ये उनके पीछे लगाया जाता है। किसके पीछे लगाया जाता है, सहाबियों के पीछे लगाया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सहाबी होते क्या हैं, तो सहाबी उसे कहते हैं जिसने अल्लाह के नबी से डायरेक्टली मुलाकात की है, जिसने अल्लाह के नबी को देखा हो अपनी आँखों से, वो सहाबी कहलाते हैं। बात समझ गए नहीं, यानी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, हम उसको क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सहाबी। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन। कि रज़ी अल्लाह का पूरा नाम रज़ी अल्लाहु अन्हु, रज़ी का पूरा क्या है, रज़ी अल्लाहु अन्हु। दूसरा, इसके मायने क्या है, अल्लाह उनसे राज़ी हो। तीसरा कि रज़ी अल्लाहु अन्हु किसके पीछे लगाते हैं, आप बताएंगे सहाबी के पीछे लगाते हैं। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बन गया कि सहाबी किसे कहते हैं, तो सहाबी उसे कहते हैं जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। कौन से नबी को, जो हमारे नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने उनको देखा हो, उसको हम क्या कहेंगे, सहाबी कहते हैं। ये बात क्लियर है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं कि अलैहिस्सलाम किसे कहते हैं और रज़ी अल्लाहु अन्हु किसे कहते हैं, ठीक है। यानी इसका पूरा नाम क्या है और इसका पूरा नाम क्या है। अब जो तीसरा नाम है वो मैंने आपको सहाबी का बता दिया है। अब एक और नाम आ जाता है ये, यानी ये जो है मैंने जो शॉर्ट में लिख रखा है सल्लल्लाहु, यानी इसका पूरा नाम क्या होगा, हम कहेंगे इसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। यानी ये पूरा नाम हो गया। अब इसका मायने क्या हो सकते हैं, यानी अगर हम इसकी बात करें तो इसके मायने क्या हो सकते हैं, अल्लाह उन पर रहमत और सलामती की बारिश करे, यानी अल्लाह उन पर रहमत और सलामती की बारिश कर। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं,
ठीक है। और इसको लगाते किसके पीछे हैं? इसको लगाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद के पीछे लगाते हैं, जो हमारे नबी हैं। ठीक है। तो हमने आपको फ़िलहाल 4 चीज़ें सिखाई हैं कि अलैहिस्सलाम का मतलब क्या होता है, रज़ी अल्लाहु अन्हु का मतलब क्या होता है, सहाबी किसे कहते हैं, और सल्लल्लाहु का मतलब क्या होता है। यहाँ से मैंने आपको 12-13 क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, बनाए हैं। आप भी बना सकते हैं। असल चीज़ क्वेश्चन पढ़ना, असल चीज़ तो है क्वेश्चन बनाना, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि ये आपको ऐसे देगा, इसका पूरा अर्थ पूछ लेगा, या आपको ये देगा इसके मायने पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा अलैहिस्सलाम किसके पीछे लगाते हैं, नबी और फरिश्तों के पीछे। 3 क्वेश्चन बने, 3 क्वेश्चन ऐसे यहाँ से बने, एक क्वेश्चन यहाँ से बना, और 3 क्वेश्चन यहाँ से बना कि सल्लल्लाहु किस नबी के पीछे लगाते हैं, मोहम्मद के पीछे। इसका पूरा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, और इसका अर्थ क्या होता है ना, इसके मायने क्या होते हैं हम बताएंगे। अल्लाह उन पर रहमत और सलामती की बारिश करे, किस पर करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम मोहम्मद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अच्छा, एक बात छोटी सी और रह गई है, उसको थोड़ा सा, जो यहाँ है, यानी यहाँ पर कुछ तो सहाबा हैं, और कुछ क्या हैं, सहाबियाँ हैं। ठीक है। तो यहाँ जब सहाबा की बात आती है तो आप कहेंगे रज़ी अल्लाहु अन्हुम। ठीक है। और जब सहाबिया की बात आएगी तो आप कहेंगे रज़ी अल्लाहु अन्हा। क्लियर? यानी यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर अन्हा है और यहाँ पर अन्हुम है। ठीक है। यानी सहाबिया कहें तो स्त्रीलिंग, इतना तो आप समझ सकते हैं ना। या आप ऐसे मत समझिए, आप ऐसे समझिए, यहाँ पर अगर औरत यानी फ़ीमेल की बात हो रही है, ठीक है, और अगर मेल की बात हो रही है, नहीं अगर मर्द की बात हो रही है, तो आप सहाबा, और सहाबा के पीछे अन्हुम, और सहाबिया के पीछे अनहा, यानी औरतों के पीछे आप अनहा लगाते हैं। ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड थे जो मैंने आपको समझाए हैं अभी किताब को शुरू करने से पहले हमने थोड़ा सा किताब के बारे में जाना कि किताब किस किस लैंग्वेज में किस ने किसका योगदान रहा, फिर हमने कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों को देखा। ठीक है। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है। अब हम अल्लाह के नबी को जब नबूवत मिली, तो नबूवत से पहले यानी पैदाइश अगर हम बात करें, पैदाइश से नबूवत तक, यानी हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है, ये टोटल यही है कि पैदाइश से लेकर नबूवत तक क्या रहा। इसके मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, आप लोग फैक्टों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हम जो सीरत पढ़ रहे हैं, हम जो ज़िंदगी पढ़ रहे हैं, हम जो जीवनी पढ़ रहे हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ रहे हैं, जिनकी उम्मत में हम हैं। ठीक है। तो अगर मैं नबी का नाम लेता हूँ तो आप उन पर दरूद भेजिएगा। दरूद कहें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ही दरूद है। ठीक है। आप अगर मैं भी कह रहा हूँ तो आप भी अपनी ज़बान से कहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पैदाइश पर चर्चा करेंगे। तो पैदाइश कहें तो एक शब्द में कह सकता हूँ कि इनका जन्म, यानी हिंदी में जन्म, उर्दू में पैदाइश हम कहते हैं। तो अगर हम इनके जन्म की बात करें तो महीना था रबीउल अव्वल। ठीक है। ये महीना था। और अगर हम बात करें तारीख, 9 तारीख की। और अगर हम दिन की बात करें
दिन था सोमवार। ये बात क्लियर है। ये जो महीना है रबीउल अव्वल, ये आपका जो हमारे महीने होते हैं अरबी वाले, उन महीनों में से है। लेकिन अगर हम अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से देखें तो हम लगा सकते हैं कि जो अप्रैल का महीना था, ठीक है, और अप्रैल के महीने की 20 तारीख थी, यानी जो रबीउल अव्वल की 9 तारीख है ना, ये इस वाले महीने की 9 तारीख थी। लेकिन अगर हम देखें कि इंग्लिश महीने के हिसाब से तो अप्रैल के महीने की 20 तारीख थी, ठीक है। और अगर हम सन की बात करें, सन कितना था, तो सन 571 ईस्वी था। कितना था? 571 ईस्वी। आप समझ पा रहे हैं क्या नहीं? तो ये जो आपको डाटा मिला है, ये एक आलिम हुए हैं महमूद पासा। महमूद पासा ने ये वाली तारीख बताई है। तो अब अभी तो हमने कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब सुनो, क्वेश्चन ये बनेगा कि अल्लाह के नबी का जन्म अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से किस सन में हुआ? 571 में हुआ। किस महीने में हुआ? अप्रैल में हुआ। किस तारीख में हुआ? 20 तारीख में। 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। ऐसे ही अरबी महीने के हिसाब से रबीउल अव्वल में हुआ। अरबी महीने की किस तारीख को हुआ? 9 तारीख को हुआ। दिन कौन सा था? सोमवार था। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से अंग्रेज़ी तारीख और महीना और सन ये किसने बताया? यानी जो अल्लाह के नबी को जन्म को अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से किसने बताया? तो महमूद पासा ने बताया। ये एक आलिम थे। ये क्या एक आलिम थे? आलिम तो समझते हैं ना, सब समझ जाते होंगे। ये एक आलिम थे। और आलिम कहाँ? मिस्र के आलिम थे। कहाँ के थे? मिस्र एक देश है, यहाँ के आलिम थे। आज समझ गए कि नहीं? तो मैंने यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बना दिए। अब आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अल्लाह के नबी का जन्म अंग्रेज़ी महीने के हिसाब से किस महीने में हुआ? आप बता देंगे अप्रैल के महीने में हुआ। बस यही, अप्रैल में हो। 4 ऑप्शन ऐसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आप अप्रैल वाले पे टिक कर देंगे, ठीक है। सिंपल ऐसे आएगा। या अल्लाह के नबी के जन्म को अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से किसने बताया? आप बताएंगे महमूद पासा ने बताया। आप क्वेश्चन आ जाए कि महमूद पासा कहाँ के थे? आप बता देंगे मिस्र के थे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो जाते हैं। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि पैदाइश का सिस्टम क्या है, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे ये है कि जैसे हमारे जो नबी का नाम है वो क्या है? वो है मोहम्मद। क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद जो नाम है ये किसने रखा? तो अल्लाह के नबी के जो दादा थे, दादा का नाम क्या था? दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब। क्या था? अब्दुल मुत्तलिब था। तो इन्होंने यानी अब्दुल मुत्तलिब ने ही क्या नाम रखा था? मोहम्मद नाम रखा था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या कि मोहम्मद नाम किसने रखा? आप बताएंगे दादा ने रखा। दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब था, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, नहीं घुमा फिरा का आएगा, ना ही कैसे, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे आएगा कि अल्लाह के नबी के दादा का नाम क्या था? आप बताएंगे अब्दुल मुत्तलिब था। दूसरा कि मोहम्मद नाम किसने रखा? दादा ने। दादा ने रखा मोहम्मद नाम, ठीक है। चलो खैर, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हम जो पैदाइश थी इसमें थोड़ा सा बात कर चुके हैं। अब असल में ऐसा था, अरब में रिवाज ये होता था कि जो बच्चा शहर में पैदा होता था तो उसको पालन पोषण के लिए यानी उसको दूध पिलाने के लिए गांव में भेज दिया करते थे, क्योंकि गांव में वातावरण अच्छा था, हवा अच्छी चलती थी। गांव की तुलना में शहर की तुलना में जो गांव था वो अच्छा था। तो हलीमा सादिया
ये एक मतलब ये हलीमा सादिया जो थी, इनके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। ऐसा है, हलीमा सादिया एक दाई थी। क्या थी ये? दाई थी, ठीक है। और इनका नाम सादिया क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो थी, ये कहीं ना कहीं एक कबीला था जिसका नाम था साद। इस साद कबीले से बिलोंग करती थी, यानी इनके कबीले का नाम साद था, इसलिए हलीमा, हलीमा नाम होगा उनका एक्चुअल में, और साद यानी सादिया बना दिया, हलीमा सादिया, ठीक है। अगर नाम मतलब अगर हमें ध्यान भी ना रहे कि किस कबीले से हैं, आगे लग रहा है सादिया, तो यहीं से समझ जाएंगे साद यानी साद कबीले से हैं हलीमा, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको जो हलीमा सादिया, सादिया का जो लक़ब मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि साद कबीले से आती थी, ठीक है। और ये एक दाई थी, तो इन्होंने मतलब अल्लाह के नबी को जो है दूध पिलाया था। और लगभग आप ये देख लीजिए, मतलब कोई फ़िक्स टाइम तो नहीं है, लगभग 4 साल तक इनके पास अल्लाह के नबी रहे थे, यानी मोहम्मद जो रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने दिन रहे थे यहाँ पर? 4 साल। किसके पास? हलीमा सादिया के पास। तो क्वेश्चन ये आएगा कि हलीमा सादिया किस कबीले से थी? आप बताएंगे। साद कबीले से थी। अल्लाह के नबी इनके पास कितने दिन रहे? लगभग 4 साल रहे। 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से, ठीक है। बाकी यहाँ से हमें कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ा ये है कि मतलब जो हलीमा सादिया थी, ये बहुत प्यार करती थी अल्लाह के नबी से, और उनको मतलब ऐसे रखती थी जैसे कि उनके अपने पर्सनल बच्चे थे, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा हलीमा सादिया का भी मैंने आपको पैदाइश भी हमने आपको बता दिया है, हलीमा सादिया के बारे में बता दिया है। अब थोड़ा उनकी अम्मी जान के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो अगला टॉपिक है इसमें, वो है अम्मी जान का साया सिर से उठ गया। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? सुनिए। असल में जब 4 साल की उम्र से जो है लगभग 4 साल तक, मैंने भी आपको बताया, लगभग 4 साल तक अल्लाह के नबी कहाँ पर रहे थे? हलीमा सादिया के पास रहे थे। और 4 साल के बाद, यानी 4 साल से फिर कहाँ पर रहने लगे थे? 4 साल से अम्मी जान के पास रहने लगे थे, ठीक है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो यहाँ अब अगला ये है कि जब आप सल्लम जो है लगभग 6 साल के थे, जब 6 वर्ष की उनकी उम्र हो गई थी, तो इस 6 वर्ष में क्या हुआ था, वो जो अल्लाह के नबी की अम्मी जान थी, वो उनको लेकर कहाँ आई थी? मदीना आई, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अल्लाह के नबी मदीना अपनी अम्मी जान के साथ कब गए? तो कब गए? जब उनकी उम्र 6 साल की थी, ठीक है। और मदीना से वापसी में क्या होगी? वापसी में वो बीमार पड़ गई थी। कौन? अल्लाह के नबी की अम्मी जान। क्या हो गई थी? वो बीमार पड़ गई थी। और जब बीमार पड़ गई थी तो एक जगह है, उसका नाम है अबुआ। अबुआ ये जगह का नाम है। इस जगह पर मतलब जब रास्ते में बीमार होगी, तो ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो वहीं पर उनका इंतकाल हो गया था। और इंतकाल होने के बाद एक अबुआ जगह है, तो इस जगह पर उनको क्या किया गया था? दफन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन गया। कैसे बना? कि अल्लाह के नबी की अम्मी जान की कब्र किस जगह पर है? तो आप बताएंगे कि अबुआ नामक जगह पर है, ठीक है। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने। क्या बने? कि अल्लाह के नबी कब से अपनी अम्मी जान के पास रहने लगे? 4 साल के बाद। मदीना कब गए अपनी अम्मी जान के पास? 6 साल के बाद। और वापसी में
अल्लाह के नबी की अम्मी जान बीमार हो गई थी, तो उनका इंतकाल हो गया था, तो उन्हें किस जगह पर दफनाया गया? तो आप बताएंगे अबवा नामक जगह पर उनको दफनाया गया था। ठीक है। अब जो है, क्योंकि अम्मी जान का भी इंतकाल हो गया था और अब्बू जान जो थे वो पहले से ही इंतकाल कर चुके थे, तो अब यह है कि अब उसके बाद बस यहाँ से आप इतना ही ध्यान रखेंगे। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि अल्लाह के नबी की अम्मी जान की कब्र कहाँ पर है, वो मदीना कब गए और उनके पास कब आए। बस 3 क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? दादा मियाँ के साथ। ठीक है। तो अगर हम दादा मियाँ के साथ की बात करें तो इनके साथ मतलब ये भी जो दादा मियाँ थे, दादा मियाँ का नाम क्या था? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब जो थे इनके दादा का नाम था। ये भी अल्लाह के नबी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इन्होंने काबे के साए में, यानी जो काबा जो था, काबे के साए में फर्श बिछवाया था। फ़र्श बिछाया, ये जो फ़र्श बिछाया था काबे के साए में, ये खुसूसी अल्लाह के नबी के लिए बिछाया। किसके लिए? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिछाया। बात समझ गए नहीं? तो क्वेश्चन आ सकता है कि काबे के साए में फ़र्श किसने बिछाया? तो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने बिछाया था। ठीक है ना। और जो है वो अल्लाह के नबी आकर जो है, जब छोटे से मतलब उस फ़र्श पर आकर वो बैठ जाते थे। तो यहाँ से कोई ज़्यादा क्वेश्चन मतलब बनेगा नहीं इस वाले टॉपिक से, जो ये दादा मियाँ के साथ। बात आप इतनी ध्यान रखना कि दादा का नाम क्या था और काबे के साए में फ़र्श किसने बिछाया था। ठीक है। और अगर अल्लाह के नबी आकर बैठ जाते, कोई इसे रोकने की कोशिश करता था, तो उनके दादा जो थे वो मना कर देते कि आप इनको ना रोकें। ठीक है। तो ये बात अब ध्यान रखनी है आपको। अब क्या होगा? अब होगा ये, जो इनके चचा थे, अब चचा अबू तालिब के साथ, यानी कि निगरानी में। अब ऐसा है कि जब ये अल्लाह के नबी, यानी हम बात करें मोहम्मद की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये 8 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के। तो इनके जो दादा मियाँ थे, कौन थे? इनके जो दादा मियाँ थे, इनका भी क्या हो गया था? इंतकाल हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अल्लाह के नबी उस वक्त किस साल के, किस उम्र के थे जब दादा मियाँ का इंतकाल हुआ? तो 8 वर्ष के थे। ठीक है ना। तो जब मरते वक्त, जब इनके दादा मियाँ का इंतकाल हुआ था, ठीक है, तो मरते वक्त, दादा मियाँ के इंतकाल के वक्त अल्लाह के इनके दादा मियाँ ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके हवाले कर दिया था? अबू तालिब के हवाले कर दिया था। क्वेश्चन हो सकता है कि दादा मियाँ इंतकाल करते वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके हवाले कर गए थे? तो किसके हवाले? चाचा अबू तालिब के हवाले कर गए थे। ठीक है ना। असल में एक बात आप ध्यान रखेंगे, इनके दादा मियाँ के जो 3 लड़के थे, एक का नाम क्या था? एक तो आपका ये हो गया अबू तालिब, ठीक है, और दूसरा नाम हो गया अब्दुल्ला, और तीसरा नाम हो गया आपका जुबैर। ठीक है। तो मतलब ये तीन आदमी आप ध्यान रखेंगे। मतलब जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, इनके 3 बेटे थे, अबू तालिब, अब्दुल्ला और जुबैर। अब्दुल्ला जो थे ये तो इनके वालिद साहब थे,
और अब्दुल मुत्तलिब जो थे इनके वो चाचा थे। ठीक है, आगे चलिएगा। मतलब ये जो अबू तालिब थे इनका बहुत ज़्यादा तंग हाल था, इनका बहुत ज़्यादा तंग हाल था। ठीक, तो अब आगे हम समझ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन किस तरह क्रिएट होगा, यानी किस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि दादा अबू जो अब्दुल मुत्तलिब थे उनके कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। अल्लाह के नबी किसके बेटे थे? अब्दुल्ला के बेटे थे। और मरते वक्त दादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके हवाले कर गए थे? अबू तालिब के हवाले कर गए थे। या उनकी उम्र कितनी वर्ष थी जब दादा के इंतकाल हुआ? तो 8 वर्ष की थी। ये बात क्लियर है? ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, बस यहाँ से आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब बात यह है कि मतलब हमें अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से सीखना है। जब हम लोग पढ़ रहे हैं किताब को तो इसे सीखते हुए भी चलना है। जब आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो आप इससे बहुत सारी बातें सीखेंगे। अब अगर हम अगली बात करें, अगली बात अगर हम देखें यहाँ से, अब नबी होने तक, यानी जब फिजार की जो लड़ाई हुई थी, फिजार की लड़ाई, ये जो लड़ाई थी ये जब हुई थी जब अल्लाह के नबी की उम्र कितनी थी? 15 वर्ष की थी, 15 साल थी। किसकी उम्र? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये बात समझ लेना आप ध्यान से। क्वेश्चन आ सकता है कि फिजार की लड़ाई के वक्त अल्लाह के नबी की उम्र कितनी थी? 15 वर्ष की थी। ठीक है, और ध्यान रखना इस लड़ाई में, यानी फिजार की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हिस्सा बने थे, यानी इसमें हिस्सा इन्होंने लिया था। ये बात आप ध्यान रखना, यानी इसके हिस्सा बने थे कौन? फिजार की लड़ाई में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये आखिरी लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद भी थे। ठीक है, मतलब ये जो है तीर उठा के दिया करते थे क्योंकि उम्र जो है छोटी थी। तो इसमें इन्होंने कहा था कि नबी होने के बाद जब अल्लाह के नबी नबी बन गए थे, नबूवत मिल गई थी, तो एक लड़ाई की बात करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आज भी नहीं सोचता कि मैं उस लड़ाई में शरीक ना होता तो अच्छा था। क्योंकि ये जो लड़ाई थी बात यह है कि उस बार ज़्यादती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की तरफ से थी। क्योंकि फिजार की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई में जो ज़्यादती पर थे, जो जुल्म ढा रहे थे, वो अल्लाह के नबी के ख़ानदान से थे। तो अल्लाह के नबी को अफसोस हो रहा था। एक लड़ाई का जिक्र करते हुए अल्लाह के नबी बता रहे थे तो काश मैं उसमें शरीक नहीं होता। तो इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो फिजार की लड़ाई में के वक्त अल्लाह के नबी की उम्र 15 वर्ष की थी और उसका हिस्सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने थे। तो ये मतलब सीखने की बात यहाँ पर ये है कि अल्लाह के नबी बड़ा अफसोस कर रहे हैं कि अगर अपने भी किसी दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं तो उसके साथ नहीं होना है। यहाँ से हमें ये सीख मिली है। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये है हिल्फुल फजूल, यानी ये है कि जो फिजार की लड़ाई के बाद बड़ी मारकाट ही, बहुत सारे आदमी मारे गए थे। तो ये असल में एक प्रकार से मैं आपको बताऊं तो एक अहद था। एक क्या था? ये एक अहद था। ये कुछ लोगों ने अहद किया था। अब क्या अहद किया था? क्वेश्चन आ जाए अगर कि हिल्फुल फजूल क्या था? एक लड़ाई थी, एक अहद था, इस तरह भी ऑप्शन दे सकता है। तो ये क्या है? एक अहद था। ठीक है, और ये अहद हुआ कहाँ पर था? ये हुआ था अब्दुल्ला बिन जुदआन, यानी क्वेश्चन अगर आ जाए कि हिल्फुल फजूल का जो अहद हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, आप बताएंगे कि अब्दुल्ला बिन जुदआन के यहाँ पर हुआ था। बहुत सारे कहत अली के यहाँ पर हुआ था, अबू बकर सिद्दीक़ के यहाँ पर हुआ था, उमर के यहाँ पर हुआ था, अब्दुल्ला बिन जुदआन के यहाँ पर हुआ था। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हिल्फुल फजूल है क्या? एक प्रकार से एक अहद था। ठीक है, इसमें अहद क्या हुआ था? भाई जो सताए गए लोग हैं हम क्या करेंगे? उनकी मदद करेंगे, उनकी हम लोग क्या करेंगे?
मदद करेंगे। ये इस प्रकार का यहाँ पर अहद लिया गया है, ठीक है। और अरब में जो है यह अपनी तरह का एक प्रकार का पहला अहद था, यानी ये एक प्रकार से पहला अहद था जिसमें कुछ लोगों ने मिलकर इस प्रकार का अहद लिया था कि हम गरीबों की मदद करेंगे। पहला अहद था, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि अरब में वह कौन सा पहला अहद था जिसमें गरीबों की मदद करने की बात कही गई थी, ठीक है ना, तो वो कौन सा था? हिल्फुल फजूल का अहद। बात समझ रहे हैं नहीं? ये एक प्रकार का पहला अहद था। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, बस अभी लास्ट टॉपिक की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। अब है कि शाम, यानी जो अब हम उसको सीरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, सीरिया का सफ़र। अब इस सफ़र में क्या हुआ था इसकी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। शाम सीरिया का सफ़र, असल में एक यहाँ पर एक ज़िक्र आता है बीबी खदीजा का। किसका? बीबी खदीजा का। ये बीबी खदीजा थी, ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा दौलतमंद थी। क्या थी? एक दौलतमंद औरत थी, यानी बहुत ज़्यादा मालदार थी। बात समझ रहे हैं ना? अब लोग इनकी इज़्ज़त भी करते थे क्योंकि कारोबार बड़ा था। अब दौलतमंद आदमी है तो लोग इज़्ज़त भी करेंगे, कारोबार भी बड़ा था, ठीक है। ये जो है अपने रुपए से लोगों को तिजारती सफ़र के लिए भेजती थी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई जो है, अल्लाह के नबी सच्चे हैं, सादिक हैं, पूरे मक्के में प्रसिद्ध थे। अब जब प्रसिद्ध हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब ये अमीन कह के भी पुकारा जाता था। किस नाम से? अमीन। तो इस बात को ध्यान रखना, अमीन जो नाम है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब ही था, ठीक है ना। ये अमीन जो था ये क्या था? लक़ब भी था। वो ये लक़ब किस वजह से था? अमीन किस वजह से था? सच्चाई की वजह। क्वेश्चन आ सकता है कि सच्चाई की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब कौन सा पड़ा? तो वो अमीन पड़ा। क्वेश्चन ध्यान, मैं क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ आप उन क्वेश्चनों को ध्यान रखेंगे कि जो अमीन जो लक़ब है वो सच्चाई की वजह से पड़ा था। सच्चाई की क्वेश्चन कैसे आएगा कि सच्चाई के कारण अल्लाह के नबी का कौन सा लक़ब पड़ा? तो कौन सा पड़ा था? अमीन पड़ा था, ठीक है। अब ये है कि जब इनकी चर्चा सुनी किसने? बीबी खदीजा ने, तो इनको भी भेज दिया। और इनके साथ जो है इनका ग़ुलाम था, बीबी खदीजा का इनका ग़ुलाम, उसका नाम था मैसरा, ठीक है। इनका ग़ुलाम क्या था? मैसरा। इसको भी भेजा। और ये कब गए थे? 595 ईस्वी की हम लोग बात कर रहे हैं अब, मुल्क शाम की। सीरिया के सफ़र रवाना हो गए। अल्लाह के नबी ने यहाँ पर इतनी मेहनत और सूझबूझ और ईमानदारी के साथ काम किया कि बीबी खदीजा पर उनका बहुत असर पड़ा। और इतना असर पड़ा कि मतलब इससे बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ। इस वाले सफ़र से बीबी खदीजा को बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि मुल्क शाम के सफ़र में तिजारत के लिए अल्लाह के नबी के साथ कौन गया था? तो कौन गए थे? खदीजा के ग़ुलाम थे मैसरा। और कब गए थे? 595 ईस्वी में। क्वेश्चन ध्यान रखना, कब गए, कहाँ? मैं सफ़र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कौन से सफ़र की हम लोग बात कर रहे हैं? तिजारती सफ़र के लिए खदीजा की तरफ से 595 ईस्वी में। और कौन गया था अल्लाह के नबी के साथ? मैसरा। ये मैसरा था कौन? ये था बीबी खदीजा का ग़ुलाम, ठीक है। समझ गए कि नहीं? अब यह है कि जब वापस लौटे अल्लाह के नबी, तो अभी जो मैसरा था इसने फिर अल्लाह के नबी की ईमानदारी, सच्चाई और सारी चीज़ें किसको बताई? खदीजा को बताई। और इन सब को सुनने के बाद अल्लाह के नबी को क्या है, इन्होंने फरमान भेजा। किसका? शादी का फरमान भेजा। और शादी का फरमान सुनकर अल्लाह के नबी खुश हो गए और अल्लाह के नबी ने एक्सेप्ट भी किया। और ये जो शादी हुई थी, जब एक्सेप्ट शादी भी हो गई थी, तो इस वक्त अल्लाह के नबी की उम्र कितनी थी? 25 वर्ष थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बीबी खदीजा से शादी के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25 वर्ष की थी, ठीक है ना। और बीबी खदीजा की उम्र कितनी थी यहाँ पर? 40 वर्ष थी। तो दो क्वेश्चन बना दिए। क्या बना दिए कि पहली शादी बीबी खदीजा के साथ, पहली शादी अल्लाह के नबी की 25 वर्ष की उम्र में, और बीबी खदीजा की उम्र उस वक्त कितनी थी? 40 वर्ष थी, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखना।
और इससे पहले भी 2 शादियाँ हो चुकी, दोनों शोहर मर चुके थे, इंतकाल हो गया था। यानी बीबी खदीजा। क्वेश्चन एक और आ सकता है कि अल्लाह के नबी से शादी से पहले बीबी खदीजा ने कितनी शादियाँ कर ली थी? 2 शादियाँ कर ली थी और दोनों ही शोहर क्या हो गए? मर गए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन बने। क्या बना कि बीबी खदीजा ने अल्लाह के नबी से शादी कितनी उम्र में की? 40 उम्र में। अल्लाह के नबी की उम्र कितनी थी? 25 वर्ष। बीबी खदीजा ने अल्लाह के नबी की शादी से पहले कितनी शादियाँ कर चुकी थी? 2। दोनों शोहर क्या हुए थे? मर चुके थे। और जब अल्लाह के नबी तिजारत के लिए गए मुल्क शाम में, तो वहाँ पर अल्लाह के नबी के साथ कौन था? तो वहाँ पर अल्लाह के नबी के साथ आप देखेंगे, वहाँ पर अल्लाह के नबी के साथ मैसरा गया था। और अगला क्वेश्चन हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुल्क शाम में सफ़र के लिए कब गए थे? 595 ईस्वी में। और मैसरा कौन था? ये था बीबी खदीजा का ग़ुलाम। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हो गए। तो अब है प्यारे नबी के मदीना हिजरत से 28 साल पहले बीबी खदीजा के निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। ठीक है, तो अब नबी होने से पहले 25 साल तक इस नेक बीवी की तकलीफ़ें और मुसीबतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झेली जो दीन में पेश आई। तो यहाँ से आप लोग बस इतनी ही बातें ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, कि इनकी उम्र कितनी थी और अल्लाह के नबी की उम्र कितनी थी, इनका ग़ुलाम कौन था जो सफ़र में गया, किस उम्र में गया, अल्लाह के नबी को अमीन कब पड़ा। ठीक है, और इससे पहले कितनी शादियाँ हो चुकी थी। ये बस बातें आपको शाम का सफ़र में आपको ध्यान रखनी है। अब आगे सुनिएगा। आगे ये है कि नबी होने से पहले, अगला टॉपिक क्या है? नबी होने से पहले। तो नबी होने से पहले क्या था? सुनिए ध्यान से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदतें थी उनकी मक्का में बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी। यानी क्योंकि हमेशा सच बोलते थे, बहुत ज़्यादा अमानतदार थे। और अगर कोई उनके पास अमानत रखा जा रहा है, उसको जो की त्यों वापस ऐसे ही लौटा देते थे। कभी शराब नहीं की, कभी पूजा नहीं की, मेले वगैरह में नहीं गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। ये बहुत अच्छी अच्छी आदतें। इस वजह से अल्लाह के नबी का चर्चा बहुत ज़्यादा था। तो अल्लाह के नबी एक मक्का में, यानी मक्के के अंदर, मक्का में एक हीरा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? हीरा। हीरा के नाम से एक पहाड़ी है। तो अगर आ जाए कि हीरा नामक पहाड़ी कहाँ पर है, मक्के में, मदीने में, तो आप बताएंगे वो कहाँ पर है? मक्के में। क्वेश्चन बन गया ना। तो मक्के हीरा पहाड़ी है। तो इसमें क्या अल्लाह के नबी ले जाते थे? सत्तू पानी वगैरह, यानी कुछ सत्तू पानी ले जाते थे, खाने का सामान, पानी वगैरह। और वहाँ जाकर फिर क्या करते थे? अल्लाह के नबी इबादत करते थे। और जब भी इबादत, और जब भी ख़त्म हो जाता था सत्तू पानी, तो वापस लौट आया करते थे। तो अल्लाह के नबी स्टार्टिंग में कहाँ? हीरा नामक पहाड़ी में इबादत करते थे। ठीक है ना। और ये हीरा पहाड़ी है कहाँ पर? मक्के के अंदर है। एक दिन अल्लाह के नबी जो है उसी गुफा में थे। अल्लाह ने अपना फ़रिश्ता भेजा। तो यानी अब हम बात कर रहे हैं नबी, जब अल्लाह के नबी को नबूवत मिली, तो अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और जो अल्लाह का हुक्म था वो नबियों तक जो पहुँचाने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि उस नबी का नाम बताओ, जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये एक ऐसे नबी हैं जो अल्लाह के संदेश को, यानी अल्लाह के फरमान को नबियों तक पहुँचाते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि उस नबी, उस फरिश्ते का नाम बताओ जो अल्लाह के संदेश को नबियों तक पहुंचाते हैं। तो उनका नाम है जिब्रील अलैहिस्सलाम। बात समझ गए नहीं? तो ये हीरा पहाड़ी में आए और इन्होंने अल्लाह का पैगाम जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। तो उसमें जो ये कब आए थे, वो रमज़ान की तारीख़ थी। अगर हम बात करें, रमज़ान की 17 तारीख़ थी। तो क्वेश्चन अगर आए कि अल्लाह के नबी को जो फरमान सुनाया गया था वो कब सुनाया गया था? रमज़ान की 17 तारीख़ को सुनाया गया था। और अंग्रेज़ी हिसाब से अगर हम देखें तो ये 6 अगस्त था।
6 अगस्त 610 ईस्वी में। ये अंग्रेज़ी हिसाब है, ठीक है। यानी ये जो है ये आपका अरबी के हिसाब से, अरबी महीने के हिसाब से है 17 तारीख, ठीक है। रमज़ान का महीना था और 17 तारीख थी। अगर वो अरबी के हिसाब से पूछे कि अरबी के हिसाब से अल्लाह के नबी को संदेश कब सुनाया गया था, रमज़ान का महीना था और 17 तारीख थी, और अंग्रेज़ी के हिसाब से 6 अगस्त 610 ईस्वी में, ठीक है। तो उस वक्त यहाँ अल्लाह के नबी की अगर उम्र मालूम करें तो वो कितनी थी, वो थी 40 साल। यानी 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी को क्या सुनाया गया था, पहला संदेश सुनाया गया, तो इन्हें नबूवत मिली थी। और जो पहली सूरत उतरी जिसका पहला शब्द वो था इकरा, क्या था, इकरा, बात ध्यान रखना। और इस सूरत का नाम था अलक, यानी सूरह अलक की आयत है ये सूरह है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसा, अब क्वेश्चन सुनिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। क्या बन गए कि अल्लाह के नबी को नबूवत कब मिली, 40 साल में मिली। कहाँ मिली, मक्का के हीरा पहाड़ी में मिली, ठीक है। और कब मिली, अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से 6 अगस्त 610 ईस्वी में, और अरबी के हिसाब से रमज़ान की 17 तारीख को। कौन लेकर आया फरमान, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और सबसे पहले किस सूरत को पढ़ाया गया, सूरह अलक को। कौन सा वर्ड पहले पढ़ाया गया, इकरा पढ़ाया गया। तो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने पैदाइश से लेकर जब तक नबूवत मिली तो वो सफ़र के हमने जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको क्रिएट करके बता दिए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मैं कुछ PDF ग्रुप में घेरूँगा क्वेश्चन बना करके, तो आप लोग उनको कर लेंगे, ठीक है, जितना भी आपसे प्रैक्टिस हो सकेगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, अब रहेगा नबूवत के बाद का सफ़र, नबूवत के बाद। तो इसको हम अगली क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें जिसका जो भी कोई कन्फ्यूज़न हो या मुझसे कोई सी बात रह गई हो या कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं कि क्या गलती रह गई है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली बार। अस्सलाम वालेकुम।